नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। सबसे बड़ी खबर ये है कि आज से कई सेक्टर में काम शुरू हो जाएंगे। खबर के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना महामारी पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी है और राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे जो हॉट स्पॉट क्लस्टर्स कंटेनमेंट जोन में नहीं आते उनमें कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि ये छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का यथोचित आकलन करके ही दिया जाए। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है। तो आज 20 अप्रैल से कुछ छूट मिली है कुछ सेक्टर को। वहीं औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ज़्यादा जोर देना है जहां मजदूरों के परिसर में रहने की व्यवस्था हो। 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ यानी आज से लॉकडाउन में कुछ इलाकों में छूट दी जा रही है। सरकार ने इस संबंध में 15 अप्रैल को दिशा निर्देश भी जारी किए थे और उन गतिविधियों का जिक्र भी किया था जिन्हें अनुमति दी जाएगी। अब सरकार ने कहा है कि ये ढील 20 अप्रैल की मध्यरात्रि से लागू होगी। तो आज मध्यरात्रि से ये छूट लागू होगी, लेकिन बिहार में आज से ही सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं। कई सेक्टर में छूट दे दी गई है, यानी भवन निर्माण का काम शुरू हो सकता है। भवन निर्माण से जुड़े हुए जितने उद्योग हैं वो चालू हो सकते हैं, लेकिन सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। खेती, हॉर्टिकल्चर, कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। सभी स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। इनमें आयुष से जुड़ी हुई सेवाएं भी शामिल रहेंगी। मनरेगा वर्करों को काम देने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। खेती से जुड़े सामान, कल पुर्जे, सप्लाई चेन से जुड़े काम किए जा सकते हैं। दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारखाने खुल सकेंगे। चाय, कॉफ़ी और रबर प्लांटेशन को अधिकतम 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाज़त होगी। तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। पोस्टल सर्विस जारी रहेगी। पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। गौशाला और जानवर के शेल्टर होम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रखी जाएगी। निर्माण कार्यों में अनुमति होगी। हाईवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकान, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर खुले रहेंगे। इलेक्ट्रीशियन, आईटी, रिपेयरिंग वाले मजदूर, कारीगर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर और इस तरह के स्वरोजगार वाले लोगों को काम करने की इजाज़त होगी। तो मानकर चलिए कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बहुत छूट दी गई है, लेकिन शर्त के साथ छूट दी गई है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और लॉकडाउन का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाज़त आज से मिल गई है। किसी भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को इन गाइडलाइन को नज़रअंदाज करने की अनुमति नहीं होगी। अलबत्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो अपने स्थानीय जरूरतों के अनुसार लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्त बना सकते हैं, लेकिन ढील नहीं दे सकते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी दफ्तर खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होगा। किसी भी तरह के चेहरे को ढक कर रखना होगा। पीडीएस, फल, सब्जी, दवा दुकान, राशन दुकान, दूध, गोश्त, मछली की दुकानें सब खुली रहेंगी। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। शेयर बाजार भी खुले रहेंगे। रेल, मेट्रो, सड़क, हवाई यात्रा 3 मई तक बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, जिम, रेस्तरां सब बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बंद रहेंगे। लेकिन इन संस्थानों को अकादमिक सेशन को मेंटेन करना होगा। इसके लिए वे ऑनलाइन क्लासेज का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए दूरदर्शन और दूसरे शैक्षणिक चैनलों की भी मदद ली जा सकती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके लिए किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। शादी ब्याह, सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, राजनीतिक कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस, खेल के आयोजन पर पाबंदी लगी रहेगी। अगर कोई शादी ब्याह करना भी चाहता है तो उसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा लोगों को भाग लेने की इजाज़त नहीं होगी। तो आज से कुछ सेक्टर में ढील दी गई है। कई जगहों पर काम आज से शुरू हो जाएगा। सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। जो पालन नहीं करेंगे वो जेल जाएंगे।
आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे आगे भी बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग जान सकें कि आज से यानी 20 अप्रैल से कौन कौन से सेक्टर में काम शुरू हो सकते हैं, कौन कौन लोग काम कर सकते हैं, कौन से सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, कौन से सेक्टर के उद्योग धंधे बंद रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।